गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कक्षा 11 में समुच्चय पढ़ा रहा था। उसी कड़ी में ये डिमोर्गन का नियम है। डिमोर्गन के 4 नियम हमारे पास हैं। डिमोर्गन के हमारे पास 4 नियम हैं। इन चारों नियमों को हमें सिद्ध करना है। इन चारों नियमों को सिद्ध करना है। लिखा हुआ पहला ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। इन चारों को हमें प्रूव करना है। तो हम पहले वाले को प्रूव करेंगे और देखेंगे कैसे प्रूव होता है। इसको नोट कर लें। देखिए, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना होगा, राइट हैंड लाना होगा, या राइट लेके चलना होगा, लेफ्ट लाना होगा, या दोनों लेके चलना होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, लिख लेते हैं माना x इज द एलिमेंट ऑफ। देखिए, इसको सिद्ध करना है। इसको तार्क विधि से सिद्ध करना है, तार्किक विधि से। तो तार्किक विधि से सिद्ध करने के लिए आपको इंटरसेक्शन, माइनस, यूनियन, डैश, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। तो हम करते क्या है, सबसे पहले पूरा मान लेंगे। माना x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस, कहेंगे b यूनियन c। x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन c। तो x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन c का मतलब है कि x आगे वाले में है लेकिन बाद वाले में नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ a। और एक चीज और, माइनस को और बोलते हैं, इंटरसेक्शन को और बोलते हैं, यूनियन को या बोलते हैं। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। माइनस को और बोलते हैं, इंटरसेक्शन को और बोलते हैं, यूनियन को माइनस बोलते हैं। तो हो जाएगा x इज द एलिमेंट ऑफ a, x इज द एलिमेंट ऑफ a। और हम अच्छी तरह जानते हैं आगे वाले में है लेकिन बाद वाले में नहीं है। तो आप लिखेंगे x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। b यूनियन c मतलब x a में है लेकिन b यूनियन c में नहीं है। अब आप इसे लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ a। और आप इसे मजले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ b, या x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ c। आप इसको ऐसे लिखेंगे। मैंने सभी बताया अभी कि यूनियन को हम या बोलते हैं, इंटरसेक्शन को और बोलते हैं, माइनस को और बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मालूम हो गया हमको। अब हमें अपने आंसर को देखना होगा, लाना क्या है। हमें a के साथ b और a के साथ c का अटैचमेंट करना है। तो हम a को b के साथ, फिर इसी a को c के साथ अटैच करेंगे। कैसे, इसको हम जोड़ा बनाएंगे। लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ b। इसका पहला वाले के साथ पहले वाले का अटैचमेंट मैंने कर दिया, जोड़ा बना दिया। कोशिश करेंगे कि इसको हमेशा मजले कोष्ठक के अंदर ही लिखें। और फिर लिखेंगे और लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ a, x इज द एलिमेंट ऑफ a। और लिखेंगे x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ c, x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ c। यानी पहले वाले को पहले के साथ, फिर पहले वाले को दूसरे के साथ अटैच कर देंगे, जोड़ा बना देंगे। अब आपको यहां मालूम है कि x आगे वाले में है लेकिन पीछे वाले में नहीं है, a में है लेकिन b में नहीं है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये साफ ऊपर लिखा हुआ है। और फिर आगे लिखा हुआ है और के बाद देखिए फिर a में है लेकिन c में नहीं है। तो आप यहां लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस c। कहने का मतलब यह है कि a में है लेकिन c में नहीं है। इसका मतलब x किस में है, a माइनस c में है। अब आपको मालूम हो गया कि x a माइनस b में भी है और x a माइनस c में भी है। a माइनस b में भी है, a माइनस c में भी है। इसका मतलब दोनों में है। इसका मतलब है कि ये उभयनिष्ठ है, सार्वनिष्ठ है। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसलिए x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c।
हम इसको ऐसे सांकेतिक भाषाओं में सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अभी आप लेफ्ट लेके चले, राइट ले आए हैं। अब इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि राइट को लेके चलें और लेफ्ट को ले आए। पहले इतना उतार लीजिए। अब हम इधर से देखेंगे, कहेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी। ऐसे लिख सकते हैं। हमने पहले इधर x मान के लगाया था, राइट ले आए थे, राइट में भी x मान के चलेंगे, लेफ्ट ले आएंगे। मैं लिख दिया x इज द एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब साफ होता है कि यह a माइनस बी में भी है और x जो है वह a माइनस सी में भी है। इससे पता चलता है कि x a में है लेकिन b में, x a में है लेकिन c में नहीं है। तो आप लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ a और लिखेंगे और लिख देंगे x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ b। आप इसको ऐसे विस्तार कर सकते हैं। यहां फिर आप लिखेंगे और x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ c। मतलब a में है लेकिन c में नहीं है। अब आप इन दोनों में देख रहे हैं a कॉमन है, a को निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ a और x इज द एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ b और x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x b में भी नहीं है और c में भी नहीं है। लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो गया x इज द एलिमेंट ऑफ a, ये हो गया, और हम देख रहे हैं कि x b में भी नहीं है, c में भी नहीं है। अब यहाँ दो ऑप्शन पैदा होते हैं। हम लिख सकते हैं x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c या b यूनियन c। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करते हैं। हमें चूंकि यूनियन लाना है इसलिए हम यहाँ में चलेंगे। लिखेंगे x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा होता तो ये इंटरसेक्शन भी प्रूव हो जाता। तो इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि x b यूनियन c में नहीं है। अब यहाँ और लगा हुआ है, a में है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लग सकता है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए x इज द एलिमेंट ऑफ, लिख सकते हैं a माइनस b यूनियन c। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लेफ्ट लेके चले थे, राइट ले आए हैं, और राइट लेकर चले हैं, लेफ्ट ले आए हैं। या इंटरसेक्शन भी हम लिख सकते थे। तो इस तरह से तार्किक विधि के माध्यम से ही हम सवालों को हल करेंगे। अगर ये सवाल हमको इस समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हमारे पास वैकल्पिक विधि भी है। वैकल्पिक विधि में क्या होता है कि a का मान, b का मान, c का मान अपने मन से कुछ रख लेते हैं। कोई भी मान अपने मन से हम मान लेते हैं। a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये। उस माध्यम से हम लेफ्ट को अलग हल करेंगे, राइट को अलग हल करेंगे, दोनों को वैल्यू को बराबर दिखाएंगे। उसको कहते हैं वैकल्पिक विधि। वैसे उचित विधि यही है, जब ये ना आए तब हम उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए उतार लीजिए। आइए दूसरे रूल्स को देखते हैं। लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। पहले a डैश का मतलब समझ लेते हैं। a डैश का मतलब होता है u माइनस a। a डैश का मतलब होता है u माइनस a, मतलब कोई भी चीज u में है, a में नहीं है, इस बात को जानते रहेंगे। a डैश का मतलब यही होता है। अगर b डैश है तो इसका मतलब साफ होता है कोई भी एलिमेंट हो u में होगा लेकिन b में नहीं होगा। अगर आपसे कहा जा रहा है x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश, तो साफ है कि x इज द नॉट एलिमेंट ऑफ a। x a डैश में है लेकिन x a में नहीं है। x इज द एलिमेंट ऑफ b डैश लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि x जो है b में नहीं है। कहाँ है? यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय u में है। a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, c में भी नहीं है कहाँ? u में है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, माइनस करके निकालते हैं। क्या करते हैं? तो उसी प्रकार से इस सवाल में हम लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी डैश। जैसे ही आपने डैश लगाया, डैश लगाते ही मैंने पहले ही बता दिया कि डैश का मतलब ये होता है कि इसमें यक्स नहीं है। कहाँ है? यू में है। तो आपका मतलब हो गया यक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटरसेक्शन लगाए हो इसका मतलब यक्स ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए, फिर आप लिख सकते हैं नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब लाजमी है कि यक्स ए में नहीं है तो कहाँ है? लिख सकते हैं कि यक्स जो है वह ए डैश में है। कहाँ है? ए डैश में है लिखेंगे। और बी में नहीं है, कहाँ है? लिखेंगे यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी डैश। अब आपको मालूम हो गया कि यक्स कहाँ है? ए डैश में। यक्स कहाँ है? बी डैश में है। तो साफ मतलब हो गया, मतलब होता है कि यक्स जो है वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं यूनियन में है। कहाँ है? यक्स जब दोनों में है जिसका मतलब यूनियन में है, या इंटरसेक्शन भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए राइट हैंड साइड से हमको सिद्ध करना हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे माना यक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसे लिखेंगे। अब यूनियन का मतलब बहुत खतरनाक होता है। ए में भी हो सकता है, या बी में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। ये वहां पे ऑप्शन पैदा होता है। आपने लिखा यक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए डैश, या यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी डैश। मान लेते हैं ए में है बी में नहीं है, मान लेते हैं ए डैश में है लेकिन बी डैश में नहीं है, या ए डैश में नहीं है बी डैश में है, या इन दोनों में है। हमारे पास कई ऑप्शन इसमें पैदा हो जाते हैं जब यूनियन लगता है। तो सिर्फ यूनियन के लिए ही ऐसा होता है। तो आइए इसी पर हम प्रूव कर देते हैं इसको। जब यह ए डैश में है जिसका मतलब यक्स किस में नहीं है, साफ मालूम हो गया कि यक्स जो है वह ए में नहीं है। यक्स किस में नहीं है? ए में नहीं है। या यहाँ आगे लिखा हुआ है, साफ मतलब हो गया कि यक्स जो है अगर बी डैश में नहीं है, यदि यक्स बी डैश में नहीं है तो कहाँ पर है? साफ है कि वह बी में भी नहीं है। जब बी डैश में ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? बी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो है किसमें? तो आप लिख सकते हैं यक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किसमें नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो है कहाँ पर? ये सीधी सी बात है, ये जो होगा वो डैश में है। किसमें है? डैश में है। पहले ही मैंने बताया था अगर ए में नहीं तो कहाँ पर है? वो डैश में है। तो कोई चीज डैश में है इसका मतलब ए में नहीं है। तो आपने देखा कि हम लेफ्ट के माध्यम से भी राइट ले आए हैं और राइट के माध्यम से भी लेफ्ट ले आए हैं। इस प्रकार से हम तार्किक विधि के द्वारा सवालों को बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ढेरों क्वेश्चन हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपसे एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, लिखने में छोटे होते हैं, लगाने में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए पूछने में सहूलियत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। इसलिए इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हम डैश का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का मतलब क्या होता है। इन सब चीज़ों का मतलब आपको जब पता रहेगा तब सवाल लगाने में आसानी होगी। बात समझ रहे हैं? तो पहले आप इसे समझ लें, एक बार दो बार उतार लें, किताबों के उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास न करें, और जब न समझ में आए तब फिर हमसे दोबारा संपर्क करें। चलिए उतार लीजिए इसको।